बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इन टेस्ट गाइड तरफ से आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स वंस अगेन एसएसटी मैथ फिजिक्स के लिए एक लेक्चर ला रहा हूँ। ये लेक्चर इसमें जो क्वेश्चन है इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहले जो क्वेश्चन 78 क्वेश्चन नंबर 78 है द डोमेन ऑफ द वेक्टर। ये एक वेक्टर गिवन है, आपने इसका डोमेन मालूम करना। आर ऑफ टी इज इक्वल टू cos थीटा आई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 8 माइनस टी, ये इलांग द जे इट मीन इलांग द वाई है, प्लस सम टी प्लस 3 अंडर रूट ये इलांग द के इट मीन जेड है। अब इसका डोमेन क्या होगा? तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश के बाद इस पाम में लिखा है कि ये हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हो, एज पाम में जिस तरह स्टूडेंट बहुत ईजीली इसको सीख सके। तो ये वो फ्रासिस है जिसको मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर मैंने इसको कंपोनेंट में डिवाइड किया है। इलांग द एक्स ये कंपोनेंट है cos थीटा। अब हम cos थीटा की डोमेन को मालूम करना चाहते हैं। तो cos थीटा ये एवरी रियल नंबर को एक्सेप्ट करते हैं, एवरी रियल नंबर एज अ इनपुट। ये इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना चाहते तो ये इसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये एनी वैल्यू को लेता है। और इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो इंटरवल लिया है ये ओपन इंटरवल है। अब जिसका जो सेकंड पार्ट है नेचुरल लॉग ऑफ 8 माइनस टी। अब लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि ये लॉग ज़ीरो और नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करते, इसका रिजल्ट होता है अनडिफाइंड। तो इट मीन यहाँ पर ये किस वैल्यू पर ये ज़ीरो होता है, ये फंक्शन या जो एक्सप्रेशन है, और किस वैल्यू पर ये रिजल्ट देता है नेचुरल लॉग के लिए सेट हो जाता है। इट मीन ये पॉजिटिव नंबर बन जाते हैं, ये हो ओनली नेचुरल नंबर को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने इसको इस तरह सॉल्व किया कि गिवन एक्सप्रेशन में नेगेटिव वैल्यू ये अगर होते इसी नंबर पर, अगर आप टी की वैल्यू ये फुट करते हो तो ये नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि अगर आप 8 फुट करते हो तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बाद अगर आप 9 फुट करते हो तो ये एक्सेप्ट नहीं करता, इसका 10 अप टू प्लस इन्फिनिटी जितनी वैल्यू आप फुट करते हो तो ये एक्सेप्ट नहीं करता। इस तरह अगर आप 7 फुट करते हो टी की जगह तो ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये आपका वैल्यू जो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू दिस इज 1, ये एक्सेप्टेबल है। इसके बाद अगर आप 6 फुट करते हो तो 2 नेचुरल 2 भी ये हमें रिजल्ट देता है। इस तरह आप माइनस फुट करते हो, माइनस इंपीरियड तक आप कोई भी वैल्यू फुट करते हो तो ये इसको एक्सेप्ट करता है। अब -3, अब यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 11 बन जाता है। तो इसके लिए एक्सेप्टेबल वैल्यू है, ये इसको एक्सेप्ट करता है। इट मीन ये जो डोमेन है ये डोमेन और डोमेन है जिसके लिए ये नेचुरल लॉग इस वैल्यू को एज अ डोमेन एक्सेप्ट करते हैं। मैंने cos थीटा का डोमेन भी मालूम कर दिया, अब नेचुरल लॉग ऑफ 8 माइनस टी का डोमेन भी इसको फाइंड कर दिया। लास्ट जो पार्ट है वो पार्ट है t प्लस 3। ये पार्ट हम इसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? तो अब इस तरह है कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट अंडर रूट एवरी वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट नेगेटिव वैल्यू को ये एक्सेप्ट नहीं करते। इस वैल्यू को ये एज अ इनपुट अगर हम अंडर रूट में पुट करते हैं तो ये हमें रिजल्ट नहीं देता है, अनडिफाइंड रिजल्ट देता है। तो ये इसी फंक्शन के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए कब ये जो अंडर रूट है ये इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आ सकता है। तो ये -4 पर हो सकता है, क्योंकि -4 प्लस 3 जब -1, तो अंडर रूट -1 इज अनडिफाइंड। इस तरह -5 अब तो माइनस इन्फिनिटी ये इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करते, ये एज अ इनपुट ये रिजल्ट हमें नहीं देता इस वैल्यू पर। अब आते हैं टी, अगर एक्सेप्टेबल वैल्यू है तो ये -3 है, -3 माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 0 इज इक्वल टू 0। इस तरह आप -2 को पुट कर सकते हो। इस तरह -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, अंडर रूट 2 एक्स समथिंग वैल्यू इसके वैल्यू हो सकते हैं। अब इसके जो जितनी पॉजिटिव वैल्यू आप पुट करते हो यहाँ पर तो ये एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर 3 रेंज हमारे साथ हुई है, एक रेंज ये हुआ। इस तरह 2 रेंज इससे पहले मैंने इसको डिफाइन किया था। तो ये 3 रेंजों के अलावा अब हम इन 3 रेंजों का क्या लेंगे? एक रेंज यही है, दूसरा रेंज ये है सारे डोमेन। ये जो डोमेन है अब इसका हम क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। लेकिन ये जो अलग अलग हमने इसको सॉल्व कर दिया, इसका डोमेन को फाइंड कर दिया, इन तीनों का हम अलग अलग इसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो इन तीनों का कंबाइंड पॉइंट की क्या होगा? इस सारे फंक्शन के लिए इसका रिजल्ट होगा। तो आइए इसका जो इंटरसेक्शन है वो भी यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है। तो ये है वो इंटरसेक्शन।
अब सिंपल इस तरह कर दे कि ये जो कास्ट के लिए जो डोमेन था ये ओ डोमेन है, जो लैग के लिए इस एक्सप्रेशन के लिए डोमेन था ये डोमेन ये अंडर रूट वाले के लिए था। अब इन तीनों का अगर आप कंबाइंड इंटरसेक्शन लेते हैं तो अब इस तरह देखो, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, अब यहाँ पर प्लस है। इट मीन माइनस और प्लस ये दोनों तो ख़त्म हो गए, बिकॉज ये इन तीनों में कंबाइन, ये इन तीनों में कॉमन नहीं है। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, इसमें तो कॉमन जो भी है इस सारे में है, तो इट मीन ये तो हम इसको नज़रअंदाज करते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है -3, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 4 5 5 4 3 2 0 -1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर -2 -3 यहाँ पर भी है, -2 भी है, -1 है। इस तरह पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर चूँकि ये एक्सटेंडेड है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पर 5 7 और 6 5 ये सारी वैल्यू ये क्या है, ये इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। तो आपका जो डोमेन बन जाएगा -3 से लेकर 7 तक आपका डोमेन होगा। तो लेट अब ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। तो अब आप गौर से देखें तो यहाँ पर -3 इंक्लूडेड था, वो -3 यहाँ पर इंक्लूडेड था, तो 8 भी इंक्लूडेड है, सॉरी 8 जो है ये इंक्लूडेड नहीं है। पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, बिकॉज -3 की साइड पर ये है क्लोज, जबकि 8 की साइड पर ये है ओपन। इट मीन ये साइड ये -3 8 तक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 है गामा रेज कंसिस्ट ऑफ। गामा रेज क्या है, ये फोटॉन है। वेरी सिंपल, ये फोटॉन है, पार्टिकल नहीं है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन नहीं है, ये न्यूट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, ये हीलियम नहीं, ये है रेडिएशन सिमिलर टू एक्स रेज। वेरी सिंपल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड फॉर व्हाट। ये एक्स रेज को मेजर करते हैं, लेजर को मेजर करते हैं, प्रोटॉन को मेजर करते हैं। सर यहाँ पर ये ऑप्शन बी करेक्ट है, लाइन स्पेक्ट्रा को आपको ये लाइन स्पेक्ट्रा देता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 81, an electric generator is a device that transform what type of energy into electrical energy। ये कन्वर्ट करते हैं कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये वेरी सिंपल मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। साउंड, हीट और मैग्नेटिक एनर्जी ये इनमें कोई भी एनर्जी कन्वर्ट नहीं करते, ये सिंपल मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसको हम कहते हैं जनरेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दैश, ये है एफ ऑफ एक्स, जबकि जी ऑफ एक्स इज दैश। फाइंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। आपने इस जी की डोमेन में ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स डालना है, तो ये भी वेरी सिंपल है, आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हो। तो लेट मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये है वो क्वेश्चन, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब जी ऑफ एफ एक्स आपने सिंपल इस तरह करना कि जी की जो डोमेन है ये एक्स है, आपने इस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स को फुट करना होगा। सिंपल है, ये हो गया अंडर रूट जिसकी पावर है 1 जिसकी पावर है 3, इसका मतलब है 1/3 एफ ऑफ एक्स -1। तो ये वेरी सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर आपने सिंपल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फुट करनी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x³ + 1 और ये -1 अपनी जगह। अब ये माइनस ऑफ +1 इज इक्वल टू 0 होगा। x रेस्ट ऑफ पावर 3 रेस्ट ऑफ पावर 1/3 इज इक्वल टू x। वेरी सिंपल, आपके साथ जो करेक्ट रिजल्ट है वो है ऑप्शन ए। Option A is correct. This is X. Now question number, another question है यहाँ पर 15। तो ये क्वेश्चन कहते हैं the resultant intensity of the interfering waves is 0 आर लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ द इंडिविजुअल वेव। अगर 2 वेव्स इंटरफेयर हो रही है और इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंडिविजुअल से कम है या 0 के बराबर है, तो ये किस किस्म की इंटरफेरेंस, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज व्हाट। ये भी वेरी सिंपल है, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज
ये है डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज डी बाई डी, दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। अब डी जो उसको हम फार्मूला फॉर्म में, इसके जो फार्मूला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जस्ट इसको डायमेंशन फॉर्म में लिखो तो ये मीटर लेंथ है। अब इसको एल के जो नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे, जबकि एस स्क्वायर ये टाइम है तो ये t-2 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो डायमेंशन एल ये एक्सेलरेशन के डायमेंशन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी इज करेक्ट, LT-2। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इस तरह है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी एक्सेप्ट, इसमें कौन सी क्वांटिटी स्केलर है लेकिन एक्सेप्ट इसमें फोर्स है, ये वेक्टर क्वांटिटी, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड स्पीड, दीज ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि R1 and R2 are two position vector. R1 and R2 there are two position vector having angle theta1 and theta2 with respect to axis with respect to shit. Question number 18. Question number 18 है कि R1 and R2 are two position vector making angle theta1 and theta2 with respect to position with x-axis with respect to x-axis respectively. ये R1 R2 पोजिशन वेक्टर है, ये एक्सिस के साथ theta1 theta2 एंगल बनाते हैं, तो देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज व्हाट, इसकी वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगी, तो लेट चेक करते हैं। ये है R1, दिस इज R1 which is एंगल 30, जबकि R2 एट एंगल ऑफ 90। यूजुअली हम इस तरह करते हैं कि ये जो एंगल हम मेजर करते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज में अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्सिस के साथ हम इसको मेजर करते हैं। तो ये है नोटेशन बेसिकली। तो यहाँ पर θ1 30 जबकि ये है 90 एंगल इस पोजिशन वेक्टर R2 के लिए। तो इनके दोनों के दरमियान हमें एंगल ये हमें चाहिए, तो ये एंगल होगा 60। डिफरेंस वेरी सिंपल है, ये सबने इसको दोनों का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पर R1 R2 ये सब गिवन है पोजीशन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। इसके साथ ये इसके जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है और इसकी मैग्नीट्यूड है 3। अब θ1 θ2 गिवन है, a क्रॉस b इक्वल टू ab sin θ and 2 यूनिट फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा, इसके स्पेस को बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो इसके बाद अब इसकी मैग्नीट्यूड को मालूम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर R1 R2 ये दोनों फुट कर दो, sin 60 √3/2 है। तो इसके बाद आप सिंपल इसकी वैल्यू को फुट करते हो, तो इसका जो रिज़ल्ट होगा ये 6√3 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो आपके साथ जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6√3। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इस तरह है कि प्रोजेक्टाइल मस्ट बी लॉन्च्ड एट व्हिच एंगल विद हॉरिजॉन्टल टू अटेन मैक्सिमम रेंज। कौन सी एंगल के लिए हम प्रोजेक्टाइल को फिक्स कर दें जिससे ये रेंज मैक्सिमम बन जाएगी। रेंज किस तरह बन जाएगी मैक्सिमम, तो ये है एंगल 45। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बी इज करेक्ट।